अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर जो जहाँ से हमने छोड़ा था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक कंडीशन है ग्राफ, हम ऑलरेडी उस एग्जांपल का फाइंड कर चुके हैं। और कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता तो उसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का मतलब होता। ठीक है, अब देखें x एक्सिस के दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह y की भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रू किस पे था, फॉल्स किस पे था। जो पहली है ना हमारे पास, उस पे फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन होगा ना सॉल्यूशन का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 0 0, और दूसरे पे ट्रू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ट्रू। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो ये तो अब आपको पता है कि कॉमन रीजन तो आ जाएगा, लेकिन साथ ही कंडीशन जो है ये आपको ये बता रही है कि आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा बेशक दोनों का कॉमन होगा, लेकिन वो इस y के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब y नेगेटिव डायरेक्शन पे नहीं आ सकता। तो फिर इस केस में क्या बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप नीचे इस लाइन से नीचे आप नहीं जा सकते। रीजन क्यों है, कंडीशन है। आप ऊपर तो जा सकते हैं क्योंकि वहां सारा का सारा क्या है, y जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। मैं इसको शेड कर रहा हूं। तो इस कंडीशन का स्टूडेंट मतलब ये होगा कि इसमें हमें बताया गया होगा कि या तो आपने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे नहीं जाना, या आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, या आपने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे नहीं जाना। तो ये हमारे पास इस केस में जब कंडीशन गिवन थी, जब कंडीशन गिवन हो तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा। ठीक हो गया। इस कंडीशन को आपने माइंड में रखना है कि अगर x होता ना तो फिर हम यहाँ से यहाँ, फिर इधर से हम ना जा सकते, फिर ये भी हम ना जा सकते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ y पे कंडीशन गिवन थी, ठीक है, सिर्फ चूंकि y पे कंडीशन गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इस पे फिर यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे, एक टॉपिक है हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वो है हमारे पास प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, हम उन पे डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ ना कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं, तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हम लिखते हैं ना, जिस तरह से प्रीवियस जितने भी एग्जांपल में हमने इनइक्वालिटीज़ लिखी, जैसे ये आप कह लें, ये आप कह लें और ये आप कह लें, ये इनइक्वालिटीज़ ना, इन इनइक्वालिटीज़ को ही कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक जब शुरू में हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने ये बात कही थी कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं बेसिकली ये हमारे पास, इसको आप लिमिटेशंस कह सकते हैं, वेरिएबल रिसोर्सेज के ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब उसमें फिर हमने एग्जांपल्स की बात की थी कि हमारे पास डेली लाइफ से किस तरह से रिलेट होती हैं ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो अब हम कोई भी डेली लाइफ लेते हैं ना, डेली लाइफ कोई प्रॉब्लम लेते हैं, उस डेली लाइफ प्रॉब्लम से जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कोई इनइक्वालिटीज़ लिखते हैं तो उन इनइक्वालिटीज़ को प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी डेली लाइफ प्रॉब्लम है, उन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में से जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में इनइक्वालिटीज़ बनाते हैं तो उन इनइक्वालिटीज़ को हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी जो है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अच्छा, उसमें लेट्स से अब मैंने मेरे पास कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम है, तो उसमें से मैंने x और y जो है, उसमें x और y को हमने लेट किया होगा किसी चीज़ के, तो x और y जो होते हैं ना उसमें वो हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। x और y जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होती है। x और y जो वेरिएबल होते हैं ना, जब हम डेली लाइफ को x और y में कन्वर्ट करते हैं तो x और y जो होते हैं ये, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन
नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हम उनको कहते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा नेक्स्ट है जी स्टूडेंट, हमारे पास टॉपिक है वो है फिजिबल सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन सेट, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट अगर आप देखें ना, हमने एक सॉल्यूशन रीजन यहाँ डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है, मैं एक आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर मैं इसी की बात करूँ ना, तो ऐसा सॉल्यूशन सेट या ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बाउंड नजर आएगा। जैसे मैं इसको देख ले, ये रेड कलर से, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये अगर आप देखें, ठीक है, मैं इसको इस तरह से सिर्फ फर्स्ट, ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लाई करता है, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। अच्छा, इस फिजिबल सॉल्यूशन रीजन का जो भी आंसर होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट में से बिलोंग करेगा। वो किस में से होगा, फिजिबल सॉल्यूशन के सेट में से बिलोंग करेगा। तो अभी जैसे कि आपको मैंने कहा कि ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो यहाँ से मैं वो लिखूंगा, सच a region which is restricted, अगर जिसको which is restricted to the first quadrant, which is restricted to the first quadrant, which is restricted to the first quadrant, is referred to as a feasible region, for the set of given constraints। ठीक हो गया कि हमने कहा कि ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट होगा, उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहेंगे फॉर द सेट ऑफ गिवन कांस्टेंट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।